हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन लेथ मशीन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेथ मशीन पे जो जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें मेनली जो है आप टर्निंग कर सकते हैं, फेसिंग, पार्टिंग ऑफ, नर्लिंग, थ्रेड कटिंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। इन सारे ऑपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, अगर आप सिलिंड्रिकल टर्निंग कर रहे हैं तो सिलिंड्रिकल टर्निंग में क्या होता है कि आप पूरे लेंथ में जो आपका वर्क पीस है उसकी पूरी लेंथ में जो डायमीटर है वो बराबर करना चाह रहे हैं। डायमीटर को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट मतलब एक एंड से लेके अदर एंड तक डायमीटर जो है आपका वो सेम है, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन टर्निंग। अगर आप कुछ पर्टिकुलर लेंथ्स में, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप स्टेप टर्निंग का जो फिगर बना हुआ है इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखिए पहली जो D2 लेंथ है, D2 डायमीटर जो है, ये D2 डायमीटर आपको दिख रहा है। D2 डायमीटर जो है वो एक पर्टिकुलर लेंथ L1 तक है, ठीक है। ऐसे D1 डायमीटर जो है पर्टिकुलर लेंथ, ये L2 मान लीजिए, इसको L2 लेंथ तक D2 डायमीटर है। यानी कि स्टेप्स में डायमीटर को कम करते हुए हम लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे L3 वाले में देखिए D3 डायमीटर या स्मॉल d डायमीटर दिखा हुआ है। तो स्टेप टर्निंग में क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लेंथ तक डायमीटर सेम रहेगा, लेकिन अगली लेंथ के लिए डायमीटर चेंज हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्टेप टर्निंग। ये भी क्या है, टर्निंग का ही एग्जांपल है। इसके बाद आता है आपका टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में देखिए थ्रू आउट द लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए आप जो है डायमीटर को वैरी कराते हैं। मतलब एक एंड पे डायमीटर कुछ होगा, अगले एंड पे डायमीटर कुछ होगा, ठीक है। तो दो एंड्स पे डायमीटर अलग अलग होता है। तो थ्रू आउट डायमीटर क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। पूरा क्रॉस सेक्शन जो है इसका क्या है, वैरी कर रहा है। तो टेपर टर्निंग के लिए कई तरह से कई मेथड्स हैं, जैसे कि आपका कंपाउंड स्लाइड को आप जो है थोड़ा सा एंगल प्रोवाइड करके आप टेपर टर्निंग कर सकते हैं, या फिर गाइड ब्लॉक अरेंजमेंट होता है उसके थ्रू आप टेपर टर्निंग कर सकते हैं, या फिर फॉर्मिंग टूल्स होते हैं जो कि सीधे सीधे आपका एक पर्टिकुलर टेपर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेपर टर्निंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेपर टर्निंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फेसिंग ऑपरेशन। हाँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे टर्निंग ऑपरेशन में क्या हो रहा है, डायमीटर जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। डायमीटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। डायमीटर रिड्यूस हो रहा है। और देखिए अगर आपको टूल आप प्लेस करेंगे तो टूल अगर ये है तो टूल का जो ट्रैवल है, टूल का जो फीड है वो उसकी डायरेक्शन ये है जो मैं शो कर रहा हूँ अभी। टूल का जो ट्रैवल का डायरेक्शन यानी कि फीड जो है वो फीड का डायरेक्शन ये दिखाया हुआ है हमने। ये फीड का डायरेक्शन टूल का ये है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं फेसिंग के फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप लेंथ रिड्यूस करते हैं। ये जो आपकी पर्टिकुलर लेंथ दी हुई है इसको रिड्यूस करना होगा, या फिर ये वाला जो फेस है इसको आपको स्मूथ करना होगा। तब आप जाते हैं फेसिंग ऑपरेशन की तरफ। इसमें जो टूल का फीड होता है, इसमें जो टूल का फीड होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, यानी कि टूल आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये फीड है, सेंटर तक आएंगे। अगर सिलिंड्रिकल ब्लॉक है आपका तो सिलिंड्रिकल ब्लॉक में हम सेंटर तक जाएंगे तो पूरा का पूरा जो फेस होगा सामने वाला, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको, ये पूरा आपका स्मूथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन। ध्यान दीजिए यहाँ पे फेसिंग ऑपरेशन में जब आपको अगर लेंथ कम करनी हो तो फेसिंग ऑपरेशन के थ्रू लेंथ कम की जा सकती है। अगर आप टूल को यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे रखिए, एक मिनट, इस जगह पे एक मिनट, यहाँ पे अगर आप टूल को रखिए इस जगह पे, तो जो ये छोटी सी डिस्टेंस जो दिख रही है वो पूरी कट आउट हो जाएगी। इस तरफ वाली जो डिस्टेंस आपको ये वाली दिख रही है ये पूरी कट आउट हो जाएगी। और इस तरह से लेंथ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ जो क्रॉस सेक्शन का जो फेस आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट आते हैं नर्लिंग ऑपरेशन में। नर्लिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि नर्लिंग एक टूल होता है, पर्टिकुलर टूल, ये देखिए इसको टूल पोस्ट पे हम होल्ड कराते हैं। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का फॉर्मिंग ऑपरेशन है। फॉर्मिंग ऑपरेशन से मतलब डिफॉर्म करते हैं वर्क पीस को एक तरह से। और इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर शेप जो कि जनरली डायमंड शेप का होता है वो आपका वर्क पीस के ऊपर एम्बॉस कर दिया जाता है, वर्क पीस के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो नर्लिंग टूल है उसके ऊपर इस तरह का, नर्लिंग टूल का अगर आप कभी नर्लिंग टूल को ध्यान से देखेंगे तो उसका अ, जो आपका उसका जो शेप आएगा, टॉप व्यू जो आप देखेंगे उसका, या फ्रंट व्यू देखेंगे जो आप उसका, वो इस तरह से डायमंड शेप में बना होता है। और सेम यही शेप यहाँ पे आपके वर्क पीस के ऊपर एम्बॉस कर देता है। तो ये एक तरह से क्या है, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, यानी टूल पोस्ट को आगे की तरफ ले जाके और वर्क पीस के पास यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई किया हुआ है, जिससे कि ये जो सारा का सारा जो डिज़ाइन जो डायमंड शेप आपका नर्लिंग टूल के ऊपर था वो आपका वर्क पीस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो नर्लिंग का फ़ायदा क्या होता है, नर्लिंग क्यों की जाती है, कुछ कुछ
कुछ देखिए इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने देखे हों, जैसे कि आपने माइक्रोमीटर वगैरह देखा हो, तो उसके जो एंड पे आपने देखा होगा ग्रिपिंग के लिए जो है इस तरह से नर्लिंग नर्लिंग की जाती है ग्रिपिंग के लिए, ठीक है। अच्छी ग्रिप हो इंस्ट्रूमेंट्स पे उसके लिए नर्लिंग की जाती है। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं पार्टिंग ऑफ। इसमें दो पार्ट्स में आप जो है डिवाइड कर सकते हैं वर्क पीस को। तो पार्टिंग टूल है, पार्टिंग टूल में जो इसका फेस होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो फेस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आप इसको जो है कट करके अलग कर सकते हैं, वर्क पीस को आप कट करके अलग कर सकते हैं पार्टिंग ऑफ में। एक तरह का कटिंग टूल है ये, जो कि फेसिंग ऑपरेशन की तरफ वर्क करता है, ठीक है। मतलब इसमें भी फीड का डायरेक्शन देखिए यहाँ पे शो भी किया हुआ है, फीड का डायरेक्शन ये होगा। आप टूल को आगे बढ़ाएंगे और पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं पार्टिंग ऑफ। सेम ऐसे एक ग्रूविंग ऑपरेशन भी है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। ग्रूविंग ऑपरेशन भी देखिए ऐसा ही है। इसमें क्या है कि केवल एक ग्रूव बनाना है, एक नेक बनाना है, यहाँ पे कट करके अलग नहीं करना मटेरियल। ग्रूविंग के टाइम में जो इसका फेस होता है वो पार्टिंग ऑफ के टूल से जो है छोटा होता है, कम होता है। एज जो है इसका देखिए यहाँ पे नैरो होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रूविंग ऑपरेशन है। उसके बाद आते हैं थ्रेड कटिंग ऑपरेशन। देखिए थ्रेड कटिंग ऑपरेशन एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है जो कि थोड़ा टफ होता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इसमें देखिए क्या होता है, गियर्स पर्टिकुलरली अरेंज होते हैं इस तरह से कि लास्ट में आपका ये जो लीड स्क्रू है, ये है आपका लीड स्क्रू। ये पूरी लीड स्क्रू पे थ्रेड्स देखिए, यहाँ पे थ्रेड्स बने हुए हैं, थ्रेड्स जो है कटे होते हैं, स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं। ये स्क्वायर थ्रेड्स इंगेज किए जाते हैं हाफ हाफ नट से, ठीक है। हाफ नट इसके ऊपर इंगेज कर दिया जाएगा। जब हाफ नट इसके ऊपर इंगेज कर दिया जाएगा तो नट जो है, हाफ नट का डायरेक्ट अटैचमेंट होता है टूल पोस्ट से, एक तरह से समझिए। तो टूल पोस्ट में टूल इसी तरह से मूव करेगा जिस तरह से ये थ्रेड्स मूव करेंगे, ठीक है। या नट के थ्रेड और लीड स्क्रू के थ्रेड आपस में इंगेज रहेंगे, तो जिस स्पीड से देखिए ये लीड स्क्रू यहाँ पे देखिए गियर से अटैचमेंट है, तो जिस स्पीड से गियर चल रहा होगा उसी स्पीड से लीड स्क्रू, और लीड स्क्रू आपका हाफ नट से, हाफ नट का स्पीड भी वही हो जाएगा जो आपके लीड स्क्रू का स्पीड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे थ्रेड की पिच डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब थ्रेड की पिच क्या होती है, देखिए दो थ्रेड्स के बीच में, दो थ्रेड्स के सेम पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो थ्रेड्स की पिच इस तरह से डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ की आरपीएम से कंट्रोल होता है सब कुछ, है ना। और अटैचमेंट यहाँ पे जो हाफ नट और लीड स्क्रू का है, तो ये ध्यान दिया होगा अगर आपने कभी किया है थ्रेड कटिंग, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो लीड स्क्रू और हाफ नट होते हैं वो दोनों का इंगेजमेंट थ्रेड कटिंग के टाइम पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ग्रूविंग हमने कवर कर लिया। ड्रिलिंग ऑपरेशन देखिए, ये एक तरह का एनिमेशन है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में देखिए जो आपका टेल स्टॉक है वो वर्क में आता है। टेल स्टॉक का जो क्विल होता है, क्विल क्विल बोलते हैं इसकी, QUILL, क्विल। इस क्विल में क्या करते हैं, जो ड्रिल चक है उसको फंसा देते हैं, और उसमें जो है ड्रिल चक में आप ड्रिल को अटैच कर देते हैं। उसके बाद देखिए आपका ये चक जो है ना, चक रोटेट कर रहा होता है, ये रोटेटिंग में है, रोटेट कर रहा है चक, ये रोटेट कर रहा है, और आपका टूल पोस्ट को आप आगे बढ़ाते हो। टूल पोस्ट को देखिए यहाँ पे ये व्हील जो है हिल रही है, इसका मतलब है ये टूल पोस्ट आपका आगे बढ़ रहा है। टूल पोस्ट आगे बढ़ाते हैं मतलब ये वाला मोशन दे रहे हैं और इसको रोटेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो गया। ऐसा मोशन जब कभी होता है तो कैसा सिलेंड्रिकल सरफेस होती है क्रिएट, तो इसमें जो होल क्रिएट होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होल क्रिएट होगा। तो इस तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने आगे इसमें ड्रिलिंग के अलावा इसमें बोरिंग रीमिंग की भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही तरीका वहाँ पे भी अपनाएंगे। तो ध्यान रखिए टूल पोस्ट में टूल को होल्ड करने का काम यहाँ पे देखिए लिया जा रहा है, और कौन सा टूल होल्ड कर रहे हैं, ड्रिल बिट या ड्रिल चक के साथ ड्रिल बिट, ठीक है, उसको यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है, ड्रिल चक एक्चुअली होल्ड किया जा रहा है। तो ये था मेरी तरफ से पूरा वीडियो लेथ ऑपरेशंस का। इसके अलावा भी ऑपरेशंस होंगे, हम लोग और भी वीडियो इसके ऊपर देखेंगे, और टेपर टर्निंग के बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।